बहुत समय पहले की बात है। 3 सूअर अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और बोली, बेटो, अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी ज़िंदगी जी सको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी ज़िंदगी जियो। माँ की बात मान तीनों सूअर घर से निकल पड़े। चलते चलते वे दूसरे जंगल में पहुँचे। तीनों थक चुके थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद वे वहीं बैठकर अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। एक सूअर बोला, मेरे हिसाब से अब हमें अलग अलग राह पकड़ लेनी चाहिए और अलग अलग रहकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दूसरे सूअर को भी ये बात जम गई, लेकिन तीसरा सूअर बोला, मुझे ये ठीक नहीं लगता। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक जगह रहकर भी अलग अलग तरीक़ों से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। वो कैसे? दोनों सूअर बोले, हम एक जगह पर ही अलग अलग घर बनाकर रहेंगे। आसपास रहने से मुसीबत के समय कम से कम हम एक दूसरे के काम आ सकेंगे। क्यों, क्या कहते हो? तीसरा सूअर बोला। यह बात दूसरे दोनों सूअरों ने मान ली। उसके बाद तीनों उसी स्थान पर आसपास घर बनाने लगे। पहले सूअर ने सोचा कि मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत बचाने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। उसका घर जल्दी बन गया और वह मज़े से खेलने लगा। दूसरे सूअर ने सोचा कि पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से मजबूत रहेगा, इसलिए वह पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया। पहले सूअर से उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका घर भी जल्दी तैयार हो गया और वो भी मज़े से खेलने लगा। इधर तीसरे सूअर ने बड़े सोच विचार के बाद ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। उसमें बहुत अधिक मेहनत थी, समय भी ज़्यादा लगना था, लेकिन वह अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। उसे अपना घर बनाने में 7 दिन लगे। इस बीच उसे मेहनत करता देख दोनों सूअर उसका मजाक उड़ाते कि वह इतनी मेहनत कर बेवकूफ़ी कर रहा है। वे उसे अपने साथ खेलने और मज़े करने के लिए उकसाते, लेकिन तीसरा सूअर काम में लगा रहता। आखिरकार उसका घर भी बनकर तैयार हो गया। ईंटों से बना वह घर बहुत सुंदर और मजबूत था। अपने अपने घर में तीनों सूअर बड़े मज़े से रह रहे थे। वे तीनों बड़े खुश थे। उस स्थान पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया वहाँ आ गया। उसकी नज़र जब 3 मोटे ताजे सूअरों पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह पहले सूअर के घर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस समय सूअर सो रहा था। दरवाजे पर हुई खटखट से उसकी नींद टूट गई, लेकिन उसने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि अंदर से पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, भेड़िया बोला। भेड़िए की कर्कश आवाज़ सुनकर सूअर डर गया। वह समझ गया कि दरवाजे पर अवश्य कोई जंगली जानवर है। उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, सूअर, तू नहीं बचने वाला। मैं अपनी फूंक से तेरे भूसे का घर उड़ा दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी। बेचारे पहले सूअर का भूसे का बना घर उड़ गया। वह अपनी जान बचाकर दूसरे सूअर के घर की ओर भागा। जोर जोर से दरवाज़ा पीटने पर जब दूसरे सूअर ने दरवाज़ा खोला तो वह तेजी से अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे डर से कांपते देख दूसरा सूअर हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, भेड़िया उसके घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज़ सुनकर पहला सूअर दूसरे से बोला, भाई, दरवाज़ा मत खोलना, ये खतरनाक भेड़िया है जो हमें खाने आया है। दोनों ने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या सोचते हो तुम लोग? दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे। टहनियों से बना ये घर मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। दोनों सूअरों की डर के मारे घिघी बंध गई। इधर भेड़िए ने पंजा मारकर दूसरे सूअर का टहनियों से बना घर तोड़ दिया। जान बचाकर दोनों सूअर तीसरे सूअर के घर की ओर भागे और उसके घर पहुंचकर उसे सारी बात बताई। तीसरा सूअर बोला, डरो मत, ये घर बहुत मजबूत है, भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता।
लेकिन दोनों सुअरों बहुत डरे हुए थे। वे छुपने की जगह खोजने लगे। तभी भेड़िया वहां आ गया और दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तीसरा सुअर निडरता से बोला। फिर भी तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं ये घर तोड़ दूंगा और तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा, भेड़िया चिल्लाया। उसने फूंक मारकर घर उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने पंजा मारकर घर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। तीसरे सुअर का घर ईंटों का बना मजबूत घर था। भेड़िए के बहुत प्रयासों के बाद भी वह नहीं टूटा, लेकिन भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते घर में घुसने की योजना बनाई। वह घर की छत पर चढ़ा और चिमनी की ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट जब सुअरों के कान में पड़ी तो पहले दोनों सुअर डर के मारे रोने लगे, लेकिन तीसरे सुअर ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चिमनी के नीचे एक बड़े से बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया। भेड़िया जब चिमनी से अंदर कूदा तो सीधे गर्म उबलते पानी में जा गिरा और वहीं मर गया। इस तरह पहले सुअर की निडरता और बुद्धिमानी से तीनों सुअरों की जान बच गई। दोनों सुअरों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि घर बनाते समय उन्हें तीसरे सुअर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसने इतनी मेहनत कर इतना मजबूत और सुरक्षित घर बनाया था, जिस कारण आज वे सब जीवित हैं। अपनी गलती के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तीसरे सुअर ने उन्हें माफ़ कर दिया और दोनों को अपने घर रहने के लिए बुला लिया। तीनों सुअर उसी घर में एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।